तो खुशबयाने जब तबीयत में आई जितनी बढ़ती गई उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। दिल से तेरी निगाह, दिल से तेरी निगाह तक गई, दिल से तेरी निगाह, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई। सबने याद तंगी में दिल की नारा, तीर भी सीना किस्में से बर्फ शान निकला, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, दिल से तेरी निगाह मेरे दिल से पूछे कशको, कोई तेरे दिल से पूछे तेरे कशको, ये बलिशिका से होती जो जिगर माल होना, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, दिल से तेरी निगाह पास ना आना सही, शौक के नए कश में कोई तीर भी था, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, दिल से तेरी निगाह निगाहें क्यों हुई जाती है नारब देख पार, निगाहें क्यों हुई जाती है नारब देख पार, जो मेरी कोताही किस्मत से मिलना हो गई, दिल से तेरी निगाह, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, दोनों कोई प्याला में, दोनों कोई प्याला में रज़ामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक गई, आज़ा की मुस्तरद होती है। बिलखुसूस मुसलमानों की अदियत को पूरी शिद्दत से महसूस करते हुए बल्कि ख्वाह इंसानियत समझा चंद हुदूद के नमूने पेश हैं। बनाम मीर मेहदी वजूद की मुनहसर कई हंगामों पर है। कला चांदनी चौक हर रोज जुमा बाजार मस्जिद जामिया का हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की कहा। नंबर 2 वल्लाह ढूंढने शाल और हाल इश्क। प्रोफेसर सरगुरु साहब से गुजारिश है कि वो आए। सही साहब प्लीज आपसे गुजारिश है क्या आप आए। जनाब विद्या साहब So honored, sir.
बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका। हज़रात, इस सेमिनार का कलीदी खुतबा जिसको खलील माहमूद साहब कन्नड़ में जो है दीवाना गालिब शाया हो चुका है, दीवाने गालिब नहीं है, शायर उनकी शाया हुई है, हज़रात को उन्होंने सलाम किया। आज जैसा कि मौजू हैं गालिब और आलमी इंसानी ख़तरे, तो इसी मौजू पर मैंने बहस की कि गालिब अगरचे उसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया मक़ालों में बताया गया कि उनमें कौन सी ऐसी ख़तरे हैं जिनको आलमी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ख़तरे हमें पढ़ने पे मिल जाएंगी, जैसे आजिज़ी, इनकसारी, ख़ुददारी, रहम दिली वग़ैरह, जिस पर के बहस की जा सकती है। अगरचे उन्हीं वैसे उनकी शायरी को पढ़ें या आम तासुर हम कह सकते हैं कि वो बहुत शराबी वग़ैरह थे, लेकिन थे ज़रूर, लेकिन सच्चाई कहने की जो हिम्मत थी, जिसे हम हक़ परस्ती कहते हैं, वो भी एक ख़द्र है जो हमें उनके यहाँ देखने को मिलती है। हक़ बात कहने से वो कभी नहीं चौंकते थे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी, माशूक़ से भी और खुदा के सामने भी बहुत ही जुर्रतमंदी से वो हक़ बात कहते थे, जिसके लिए एक बुलंद हौसले की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा ख़ुददारी ज़ाहिर है कि ये इंसान में होनी चाहिए, और गालिब में भी ख़ुददारी हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक वो कहते हैं कि दरे का उल्टे फिर आएंगे दरे काबा अगर वाना हुआ, यानी खुदाए ताला को भी वो ख़ुददारी के मामले में छोड़ते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि माशूक़ और दूसरे लोगों का वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर आज बहस की गई, और गालिब इंस्टीट्यूट ने जो ये सेमिनार रखा, ये सेमिनार बेंगलोर में खुसूसन पहली बार यहाँ मुनक़िद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी मालूमात सामाईन को भी हासिल हुई और हम लोगों को भी बातें मक़ाले या सुनने का मौका मिला, जिसके लिए हम गालिब इंस्टीट्यूट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। एक शेर आप इतने सारे अशआर हैं गालिब के, न सुनोगर बुरा कहे कोई, न कहोगर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत कहे कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। इन 4 मिसरों में जो बात है, इसमें आलमी ख़तरे ही तो हैं। तो ऐसे बहुत सारे अशआर अगर हम पढ़ें तो बहुत सारे अशआर हमें दिखाई देंगे गालिब के ताल्लुक़ से। मैंने इसमें गालिब की अक़दार के हवाले से, शख्सियत के हवाले से मक़ाला पेश किया। उनकी शायरी में मैंने कोशिश की जो आलमी इंसानी अक़दार हैं उन पर रोशनी डाल सकूं, और उस हवाले से मैंने ख़ुतूत और उनकी शायरी और दीवान गालिब के मतलब उसमें जितने भी अशार हैं उनको पेश किया। और मैंने ये उनकी शख्सियत के हवाले से मैंने ये अहम बात पेश की कि उनकी शख्सियत और उनकी शायरी दोनों में तज़ाद नहीं है, और गालिब वो ऐसा शायर है जो अपनी शख्सियत के हवाले से जितनी भी कमियां हों, खामियां हों, वो उसका एतराफ़ बार बार करते आए हैं। जैसे ये मिर्ज़ा गालिब के चंद अशार के, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख़ार होता। इसमें भी आप देखिए कि उन्होंने अपनी शख्सियत के हवाले से एकदम खुले तौर पर अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ किया है। या फिर पकड़े जाते हैं फ़रिश्तों के लिखे पर ना हक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। इसमें भी उन्होंने फ़रिश्तों पर चोट की, उनकी शोखी और ज़राफ़त जो उनकी आदत थी, उनकी शख्सियत का एक पहलू था, उसको भी बयान किया। या फिर उनके बहुत सारे अशार हैं जिसमें शोखी टपकती है कि आईना देख अपना समूह ले के रह गए, साहब को दिल न देने पर कितना गुरूर था। या कि ज़िक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रक़ीब आखिर था जो राज़दां अपना। या क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे अशार हैं जिन पे मैंने गुफ्तगू की और वो आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्या है जी,
मज़ीद ये कि आप उनको पढ़ा जाए गालिब को इस हवाले से भी। ये बिल्कुल नया टॉपिक था, इस मौजू के हवाले से इससे पहले बात नहीं की गई है, और अगर बात हुई भी है तो इस तरीके से नहीं की गई है कि बिल्कुल उनके खतूत को और उनके दीवान गालिब को सामने रख कर बात की जाए। वो इज़राइली उन्वान के तहत बात हुई है इस हवाले से। हालांकि गालिब तो वो ऐसा शायर है जिसके बारे में कहा जाता है, बल्कि मैंने अपने मकाले में भी कोट किया था कि निसार अहमद फ़ारूकी ने उनके ताल्लुक़ से ये कहा कि गालिब पर हमारे नक्कादों और मुहक्किकों का कुछ ना कुछ लिखना ऐसा ज़रूरी हो गया है जैसे कि मनासिक हज में मैदान अरफात का क़याम के उसके बगैर हज ही नहीं होता। तो ये है कि हमारे यहाँ गालिब पर इतनी सारी किताबें लिखी गई, बहुत ज़्यादा। हर कोई, जितने भी मुहक्किक और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनका कोई ना कोई एक मजमून या किताब आपको गालिब के हवाले से मिल ही जाएगी। आज के इस सेमिनार में आलमी इंसानी अक़दार के हवाले से गालिब की शख्सियत और फ़न को समझने की एक बहुत बड़ी कामयाब कोशिश की गई है। वफ़ादारी और दोस्ती इंसानी माशरे की, इंसानी ज़िंदगी की दो बुनियादी और अब्दी क़दरें हैं। गालिब ने अपने कलाम में इन दोनों क़दरों, वफ़ादारी और दोस्ती पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। गालिब दोस्ती के बारे में कहते हैं कि दोस्त चारा साज हों, गमगुसार हों ना के ना से। उनका एक बहुत मशहूर शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। इसी तरह वफ़ादारी की क़द्र पर भी गालिब के यहाँ बहुत अशार मिलते हैं। जैसे इनके ये दो शेर बहुत मशहूर हैं। गालिब कहते हैं कि दोस्ती में वफ़ादारी का उस्तवार पत्थर होना चाहिए, दोस्ती की बुनियाद में वफ़ादारी का उस्तवार पत्थर होना चाहिए। तो उनका बहुत मशहूर शेर है, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बिरहमन को। जैसा आपने पूछा कि आज के हालात में, हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में गालिब की क्या अहमियत है, उसकी क्या रिलेवेंस है, मेरे ख़्याल में आज के हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में गालिब की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि गालिब ने अपने कलाम में मसावात का पैगाम दिया है। गालिब कहते हैं कि यहाँ नाक़िस व कामिल नहीं रहा, यहाँ इम्तियाज़ नाक़िस व कामिल नहीं रहा। गालिब की नज़र में सारी दुनिया के लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। गालिब के कलाम में एकजहती का, कौमी एकजहती का, कौमी हम आहंगी का, मसावात का, उख़ुवत का पैगाम मिलता है। वो भाईचारगी की बात करते हैं। एकजहती के सिलसिले में उनका बड़ा मशहूर शेर है रंग लाल ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, है रंग लाल ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। गालिब की अहमियत है कि गालिब पूरी इंसानियत को प्यार और मोहब्बत का, मेल मिलाप का, अमन का पैगाम देते हैं। उनका मसलक सुलह कुल है। वो ख़ुद कहते हैं, आज़ाद रूहों और मेरा मसलक है सुलह कुल, हरगिज़ कभी किसी से अदावत नहीं मुझे। वो कभी किसी से अदावत नहीं रखते। गालिब न सिर्फ एक अजीम शायर हैं, बल्कि गालिब मोहब्बत के, अमन के और प्यार के शायर हैं। आलमी इंसानी क़दरें, इस मौजू पे जो सेमिनार हुआ है और एक दो नशिस्तें बाकी हैं, लेकिन उसे पैगाम देना है कि गालिब के पास एक नई जहद भी है, अक़दार की जहद भी है। आम तौर पर उस तरफ तवज्जो नहीं हो पाती। यहाँ इस उन्वान पे सेमिनार करा के उस तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और आज के माहौल में अक़दार को जानना भी ज़रूरी है। गालिब कोई मुसली और नासी नहीं था, लेकिन उसने जो शायरी में अपनी ख़दरें पेश की, तो उसको पढ़ने के बाद एक किस्म की तवज्जो हो जाएगी पढ़ने वाले क़ारी या सुनने वाले सामी को। तो यही मकसद था आज के सेमिनार का। तो गालिब का जैसा ही नाम आता है तो आयश व इशरत, हाँ, वो तो बातें कही आती ही, इसलिए एक नया पहलू जो है वो पेश किया गया है। क्या है गालिब? वही कि उसके पास भी जो है इंसानी अक़दार हैं, जो आलमी अक़दार कहें या इंसानी अक़दार कहें, आज जिसकी सख्त ज़रूरत है वो भी गालिब के पास मौजूद है। गालिब को पढ़ते हुए उसको भी जहन में लाया जा सकता है। आम तौर पर क्या तस्वुर है? नहीं, आम तौर पर तो गालिब के बारे में यही तस्वुर है कि वो ये जो है घरांगन का शायर है, दिल लगी मज़ाक का शायर है, लेकिन उससे हटकर भी जो है
गहरी फ़िक्र का और गहरे फ़लसफ़े का शायर है, वो बताना मकसद है। तो आपके इसमें क्या बात है? हाँ, मैंने जो मकाला पेश किया उसमें यही पेश किया कि उनके पास जो इंसानी क़दरें हैं, ये वो क़दरें जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि रेल आती है रेल जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि अदबी एतबार से तशबीहों और इस्तिआरों में छुपा कर कहा, यही शायरी का कमाल है। तो उन्होंने अपनी बातों को, अक़दार को, फ़िक्र को और जो है आलमी इंसानी जो भी अक़दार हैं उसको ये उन्होंने अपनी शायरी में ये तहदारी के साथ पेश किया, ये उनका कमाल है। जी, दरअसल इस सेमिनार का मौजू जो है वो हमने रखा था आलमी इंसानी क़दरें और गालिब के कलाम में, बल्कि गालिब की शख्सियत में, गालिब के किरदार में और उनके ख़ुतूत में, उनकी नस्र में, उनकी गज़लों में जो चीज़ें झलकती हैं, इंसानी क़दरें जो झलकती हैं, उसका मुताला, एक संजीदा मुताला करने की कोशिश है ये एक सेमिनार। और खुशी इस बात की है कि तमाम मकाला निगारों ने बड़ी मेहनत से अपने मकाले तैयार किए और कल कलीदी खुतबा हुआ और आज मकाले पेश किए गए। अभी आखिरी सेशन बाकी है, उसमें भी 4 मकाले पेश किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस पहलू से गालिब का मुताला अब तक नहीं हुआ है। आफाकी और इंसानी क़दरों को नज़र में रखते हुए गालिब की शख्सियत का और उनके कंट्रीब्यूशन का, उनकी शायरी का मुताला संजीदगी के साथ इस बार हुआ है और ये बहुत खुशाइन बात है। आज ज़रूरत बहुत इस बात की है कि हम इंसानी क़दरों की पामाली का जो आलम देख रहे हैं, ख़ुद हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में भी, उसके तनाजुर में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है ये मौजू। इंसान आज जो है नफ़रत और अदावत और तरह तरह की बीमारियों, समाजी बुराइयों में फंसा हुआ है। उससे ऊपर उठकर एक इंसानी जो आलमी क़दरें हैं, जो आफाकी क़दरें हैं और जिनका हर मज़हब उसका सबक देता है, दर्स देता है, उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क एक मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गहवारा हमेशा से रहा है। अब उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई तहरीक चलती है, कोई झगड़ा खड़ा होता है, तो इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बक़ा के लिए, इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए वो एक ख़तरा साबित हो सकता है। इसलिए हमें ये दर्स देने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम मज़ाहिब को, तमाम मिलतों को, तमाम फ़िरक़ों को, तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को एक साथ अपने मुल्क की खिदमत में लग जाना चाहिए। तरक्की और बहबूद और ख़ास तौर पर जो पिसे हुए तबक़ात हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं, उनकी तरफ तवज्जो करने की, उनका ख़ास ख़याल रखने की आज ज़रूरत है। और इसी पैगाम को हम इस सेमिनार के ज़रिए से आवाम तक, लोगों तक और ख़ास तौर पर गालिब के शहदाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया सर। ये हमारी कोशिश ये है कि गालिब को तो उर्दू दुनिया जानती है, बल्कि अब ये कहना भेजा नहीं, सारा आलम जानता है, इंटरनेशनल फिगर है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इंसान के बारे में क्या कहा है, उन्होंने अक़दार के बारे में क्या कहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसे सबक दिए हैं जो तमाम आलम इंसानियत पर पूरे उतरते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को सामने लाएं, हम चाहते हैं कि उनसे बहुत कुछ हासिल करें। अब गालिब इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इदारा मौजूद है सिर्फ गालिब पर काम कर रहा है। आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कितने ज़बानों में गालिब का तर्जुमा किया है। इस तर्जुमे की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चाह रहे थे कि हम इंस्टीट्यूट से मिलकर सिर्फ यही काम नहीं बल्कि और भी कई काम करें, ताकि साउथ में ही ये पता चले। लोग अक्सर ये समझते हैं कि साउथ वाले ना उर्दू ज़बान से बहुत दूर हैं और अपने अदब से और अपने तहजीब से दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
तमाम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू की तहजीब भी यही है, उर्दू की कदरें भी यही है, उर्दू का रंग भी यही है, उर्दू की महफिल भी यही है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गालिब ने जो बातें कही है, और जिस तरह जैसे आप देखेंगे छोटी सी बात है कि फिर अब ये हंगामे खुदा, फिर ये हंगामे खुदा क्या है। तो आज आप देख रहे होंगे कि मज़हब के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, मज़हब के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, जबकि हर एक जानता है कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, यानी एक खुदा के सिवा और कोई नहीं। तो क्या हम लोगों को उनके कई देवी देवताओं से या मुख्तलिफ खुदाओं से गुरेज है या हम उनसे दूर भागते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का अपना अकीदा है, हर एक की अपनी बात है। तो इन बातों को कैसे लाया है गालिब ने, इन बातों को कैसे बताया है कि तमाम इंसानियत का मज़हब एक है, तमाम इंसानियत की ज़बान एक है, उनके तमाम इंसानियत की नफ्सियाती जो जज्बात हैं उनके तो सब एक है। तो फिर आज इंसान से इंसान जुदा कैसे हो सकता है? आज इसकी बहुत ज़रूरत है, आज बहुत ज़रूरत है ये समझने की। जब हम कौमी एकजहती की बात करते हैं, जब हम एकता की बात करते हैं, तो सिर्फ इसमें हिंदुस्तान ही नहीं आता बल्कि पूरा आलम आता है। जहाँ जहाँ इंसान है उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसके लिए हमको आवाज़ उठानी है। तो ये आवाज़ अदब के ज़रिए ही उठाई जा सकती है, अल्फाज के ज़रिए ही उठाई जा सकती है। आप जानते हैं कि लफ्ज़ों में वो ताकत है जो तलवार में नहीं। तो ये बात हम रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेमिनार मुनक़्क़द किया गया जिसका उन्वान था गालिब और आलमी इंसानी ख़दरें। इंसानी ख़दरें पर खाकसार ने गालिब और इंसानी ख़दरों पर एक मज़मून लिखने की सही की। इस मज़मून में यह बात बताने की कोशिश की गई है कि हज़रत गालिब के अशार में, उनकी शायरी में के जो अखलाक़ी ख़दरे हैं, जिस तरह से सच्चाई की बातें हैं, मसावात की बातें हैं, अखलाक़ की अक़दार की बातें हैं, ईसार है, क़ुरबानी है, कि किस तरह से गालिब ने उस ज़माने में ये बात महसूस की थी, अपने अहद में किस तरह से बातें महसूस की थी, और उन्होंने अपने अशार में ये बातें बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, ऐसन अंदाज़ में, दिल नशीन अंदाज़ में पेश की हैं। खाकसार ने भी उनके अशार से इस्तेफ़ादा करते हुए वो उस ज़माने की जो क़दरों से जोड़ते हुए, ज़ाहिर है कि क़दरें तो ख़त्म नहीं हुई हैं, अखलाक़ी क़दरें, इसार, सच्चाई, और फिर ये इन चीज़ों की तो आज तो अशद ज़रूरत है दुनिया को। रूहानी क़दरें हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ से माशरे से रूहानी बातें निकल चुकी हैं, तो गालिब ने जिस तरह से रूहानी या तसव्वुफ़ की बातें पेश की, ये तमाम बातें मैंने अपने मज़मून में पेश करने की कोशिश की। पैगाम है, एक अहम पैगाम। तो इससे यही पैगाम मिलता है इन अशार से कि भाई मसावत क़ायम की जाए, रूहानी बातों को अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा में उसको नाफिज़ किया जाए, उस पर अमल किया जाए। ये गालिब का पैगाम भी यही है और इंसानी अक़दार का भी यही है कि भाई आज जिस तरह से इंतशार फैल चुका है, पूरी दुनिया इंतशार के उसमें है। ये अहद जो है अहद ख़राबात है कि हर चीज़ ख़राबी से शुरू होती है। तो यहाँ पर गालिब के अशार, गालिब के अबियात एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें गालिब ने एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। और ज़ाहिर है कि वो आखिरी बड़े शायर थे उर्दू के, और उनके ज़ुबान से जो निकली है, अगरचे उनके पास मुश्किल पसंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसके अशार में तलाश करेंगे कि उस ज़माने का अहद हो, उनका अहद हो, कि आज हो, दौर अहद मौजूद हो, तो इसमें बहुत सारी बातें यकसा नज़र आती हैं। तो उन्होंने यही पैगाम दिया है कि अच्छाई को फ़रोग़ दें और रूहानियत को आगे बढ़ाएँ, और उसके बाद फिर ईसार व क़ुरबानी का जज्बे को आगे बढ़ाते चले जाएँ। ये बहुत अच्छी कोशिश है, और मिर्ज़ा गालिब के बारे में इतनी सारी मालूमात यकजा मिली हैं आज हमको कि वो बहुत सारी यूनिवर्सल वैल्यूज़ और आफाकी क़दरों के हामिल और अलमबरदार थे। समझना ये पैगाम लोगों को गया है, और उनकी शायरी को पढ़ने से महसूस होता है कि उनकी शायरी में ये तमाम जो हैं बदरजे कमाल, ये तमाम क़दरें नज़र आती हैं। और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन गज़लों को, नज़मों को, ख़ितात को, रुबाइयों को हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। समझ रहे हैं। और गालिब अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर थे, और तकरीबन 150 साल क़बल बातें जो उन्होंने कही हैं, 150 के पौने 200 साल क़बल जो बातें कही हैं, वो आज ज़्यादा रेलिवेंट है
कि हम जो है मोहब्बत और अमन का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाएँ, है ना, और फ़राग़ दिली के साथ लोगों से मिले, मज़हब और तासुब से, मजहबी तासुब और ज़ाती तासुबात से बालातर होकर सोचें और इंसानियत की बुनियाद पर लोगों से ताल्लुक़ात को इस्तेवार करें। ये गालिब का पैगाम है जो आज दिया गया है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स को इसे अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए और लोगों ज़्यादातर आवाम तक पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और बाइश्तराक महमूद अयाज़ मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार का एहतमाम किया गया है और इस सेमिनार का मौजू है गालिब और आलमी इंसानी क़दरें। गालिब न सिर्फ़ उर्दू का बल्कि दुनिया की तमाम ज़बानों के शोरा का अगर तकाबुली मुताला किया जाए तो अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि गालिब का दुनिया के अगर 10 बेहतरीन शोरा का इंतखाब किया जाए दुनिया में तो उसमें गालिब का शुमार ज़रूर होगा। गालिब उर्दू का वो वाहिद शायर है जिसने ज़िंदगी के हर मौजू पर अपने अशियार में उन पर रोशनी डाली है। गालिब की शख्सियत भी हमजहत रही, गालिब की शायरी भी हमजहत शायरी है और मौजूदा हालात के तनाजुर में जहाँ इंसानी क़दरें तनज़्ज़ुल का शिकार हैं तो ये महसूस किया गया कि माशरे में अखलाक़ी क़दरों के तनज़्ज़ुल को पेश नज़र रखते हुए हम जो हमारे शोरा हैं उनकी शायरी में आलमी इंसानी क़दरें, बल्कि मैं जहाँ तक ख़्याल है कि लफ्ज़ आलमी इसमें गैर ज़रूरी महसूस होता है, असल तो मौजू होना चाहिए इंसानी क़दरें। तो इस मौजू पर गालिब के अशियार में हमने तलाश करने की कोशिश की कि गालिब का अहद और हमारे अहद में क्या मुमासिलतें हैं और गालिब ने उस दौर में इस मौजू पर जिस ज़ाविये नज़र से रोशनी डाली है मौजूदा अहद में उसके क्या इम्कानात हैं और उसको हम किस तनाजुर में देख सकते हैं। तो इन तमाम बातों के पेश नज़र इस मौजू का इंतखाब किया गया और बुनियादी तौर पर यह एक समाजी मौजू है और जब कभी समाजी मौजू की बात होती है अदब में तो अदब और समाज के दरमियान जो रिश्ता है उसे तलाश करने की कोशिश की जाती है और आज तमाम मकाला निगार हजरात ने यही कोशिश की कि समाज में जो इंसानी अखलाक़ी क़दरें हैं और शायरी में जिन अखलाक़ी क़दरों का ज़िक्र होता है उनके दरमियान जो मुमासिलतें हैं उन्हें तलाश किया गया और तमाम मकाला निगार ने हद्दुल इम्कान कोशिश की इस मौजू का हक़ अदा करने के लिए। शुक्रिया। देखिए, गालिब जैसी शख्सियतें जो हैं वो ज़माने से मावरा होती हैं, हालात बदलते रहते हैं, नशे व फराज से गुज़रते रहते हैं, लेकिन एक शायर और फ़नकार वो इंसानियत की आवाज़ होता है और हर दौर में उसकी मानवियत जो है बाकी रहती है। और सच्ची बात तो यह है कि गालिब जैसे शायरों की अहमियत जिस तरह के हालात से हम गुज़र रहे हैं उसमें और इसलिए बढ़ जाती है कि वो इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम्बर था, इंसानियत ही उसका मज़हब था और आज इंसानियत ख़तरे में है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई मुस्तकिल सूरत हाल है। इंसानी माशरा हमेशा इस तरह के नशे व फराज से गुज़रता रहा है, लेकिन हर बार वो संभल गया है क्योंकि इंसान की सिरिश्त खुदरत ने उसको जिस सिरिश्त में बनाया है वो कभी भी नफ़रत के माहौल में या तशद्दुद के माहौल में वो पनप नहीं सकता। देर या सवेर उसको वापस अपनी जगह पर एक इंसानियत के मर्तबे पर उसको वापस आना पड़ता है। इन मानों में ये आज का सेमिनार, गालिब सेमिनार जो हो रहा है, ये एक तरह से हमारे माशरे को याद दिलाने की कोशिश है कि हम अगर हालात के थोड़ा सा मुतासर हो भी गए हों
तो भी हमें अपने ईमान को, अपने ईकान को, इंसानियत पर हमारे ईमान को हमें ज़िंदा रखने की ज़रूरत है और उसको और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। तो यही एक पैगाम। जी, यही मेरा पैगाम है कि कभी हमें हालात से शिकस्त नहीं खाना चाहिए। हालात अच्छे बुरे जैसे कुछ भी हैं, इंसानियत ने हमेशा उस पर फतह पाई है और यकीनन गालिब की शायरी को पढ़ने वाला भी इस फतहमंदी में शरीक रहेगा। असल बात यह है कि गालिब ने वो कुछ कहा है जो कि हिंदुस्तान की बुनियादी तौर पे तहजीबी, सकाफती और मजहबी रूह की आईनादार है। और वो गालिब बहैसियत शायर के, बहैसियत इंसान के, उर्दू वाले के इस बात का तमन्नाई है कि है रंगे लालाओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बाहर का इस बात चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गालिब ने चिराग दैर जैसी मसनवी लिखकर बनारस जो है उसकी मजहबी जो तक़द्दुस है और अहमियत है उसको आश्कारा किया, इसके बावजूद कि वो एक दूसरी मजहबी रिवायत का अमानतदार था। लेकिन हिंदुस्तान में जो वहदत में कसरत है और कसरत में वहदत है, गालिब उसको बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। और हम सबको आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इसी की है कि हम भी गालिब की तरह यही दुआ करें और इसी पर आमीन भी कहें जो गालिब ने हिंदुस्तान के बारे में कहा है। ये असल चीज़ है। 2 साल से हम लोग कुछ कर नहीं पाए बाबा की वजह से। हर साल जैसे हम यौम उर्दू का प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला गालिब इंस्टीट्यूट से, तो अज़ीज़ुल्लाह बेग और मैडम शाइस्ता यूसुफ ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम कर लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा, साथ में हमारे एनडी मुल्ला साहब भी, हम लोगों ने मीटिंग की कि क्या हम कर सकते हैं। तो हमने इरादा कर लिया, तो इंशाअल्लाह करेंगे तो कर लिया। तो अभी माशाल्लाह जो है प्रोग्राम अच्छा रहा, आप लोगों ने देखा। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो उर्दू के लिए एक पैगाम है। और गालिब गैर मुतअस्सिब शायर था। गालिब की शायरी को जो है अच्छे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो का, यहाँ तक कि मैसेज बाहर तक भी गया है कि गालिब का जो शायरी है इंसान की ज़िंदगी में उतरने की है। जैसा हर इंसान, जैसा हर दौर में कोई भी इंसान, चाहे छोटे तबके का हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसे शायद गालिब की शायरी सुनता है तो अपने आप पे ले लेता है, ऐसा समझता है कि मैंने कहा या मेरी ज़िंदगी का कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से गालिब की शायरी है। आज महर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, एक ये है, इसमें जो है ज़र्रे की जो है इन्होंने तारीफ़ की है। तो आज की दुनिया में ज़र्रा जो है बहुत ही आगे निकल गया। ये ज़र्रा जो है, जो अगर ज़र्रे का दिल चीर के अगर आप देखेंगे तो उस पर हरकत और हयात मिलेगी, वो भी लबरेज फुल हर ज़र्रे में। तो आज की दुनिया में जो मॉडर्न साइंस में जो है वो ज़र्रे को जो है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, उसमें जो है उसकी साइंस ने इतना आगे लेके गए, वो ज़र्रा इतना ताकतवर निकला कि जिससे न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी निकल आई। तो गालिब का जो है हर दौर में, जदीद या माजी या उसमें हर दौर में जो है गालिब की शायरी माने रखती है, हर इंसान की इसमें ज़िंदगी में उतर जाती है। बहुत हैं जुल्म के दस्ते बहानाजू के लिए वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले, चंद लोग हैं जिसमें हमारे एजाज भाई शामिल हैं या फिर मोहतरमा शामिल हैं, या जो उर्दू को बेंगलुरु में उसकी बका की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू आम ज़बान है, आम ज़बान की ज़बान है, आम लोगों की ज़बान है, इसको ज़िंदा रहना ज़रूरी है किसी भी सूरत में हो। गालिब जैसा शायर शायद कोई और पैदा हो नहीं सकता। तो उनका वो शायर, मैंने चाहा था कि अंधुए वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे बेराजी न हुआ, या फिर चलिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ रही, अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम नफस कोई न हो और हम खुदा कोई न हो। और
पड़ी अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नूह खां कोई न हो, बेदरोद दीवार सा एक घर बनाए चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबां कोई। कितना ये इतना ब्यूटीफुल शायरी किसी और जुबान में हो नहीं सकती उर्दू के अलावा। तो उर्दू की बका इन चीज़ों से होती है। तो हम सब ने मिलकर, एजाज अली साहब, हमने, अपने अजीजुल्लाह बेग साहब, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, इन्होंने ये इसमें हमने किया है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। अभी मैं आप लोगों की इत्तला के लिए बात बताना चाहता हूँ। कल से बात हो रही थी, मैं एक उर्दू अड्डा नाम का एक छोटा सा वो शुरू करना चाह रहा हूँ। एक अच्छी जगह, छोटी सी जगह, जहाँ पे उर्दू वाले बैठ के बातचीत करेंगे, कन्नड़ा वाले बैठ के, अड्डा है वो, हम सब बैठ के बातचीत करेंगे, ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, कन्नड़ा वाले आएंगे और फिर छोटी छोटी जो लिखते हैं गज़लें वो लिखेंगे। इस तरह उर्दू आम ज़बान में, आम लोगों में पॉपुलर।